Hey guys, welcome to our YouTube channel Journey of Life। आज हम बात करेंगे इंटरसेक्स बेबी की। इंटरसेक्स बेबी होता क्या है, इसके रीजन क्या है और आखिर में ये आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। तो अभी फ्राइडे को उड़ीसा में एक लेडी ने बेबी को बर्थ दिया और वो जो बेबी था वो इंटरसेक्स बेबी था। जैसे ये बात उसके फादर को पता चलती है, उसके फादर उस बच्चे को अपनाने से मना कर देती, लेकिन तब उसकी माँ आगे आती है और वो कहती है कि हाँ, मैं इस बच्चे को नरिश करूँगी, उसकी देखभाल करूँगी, ठीक वैसे ही जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे की जाती है। इससे एक अच्छा मैसेज आता है सोसाइटी में, और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उड़ीसा की, वो उस लेडी को इनकरेज करने के लिए जॉब देने की भी बात कर रही है। तो आज हम बात करेंगे कि ये इंटरसेक्स बेबी होता क्या है। तो जब किसी भी बेबी का बर्थ होता है और अगर उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है, मतलब वो ना ही मेल की कैटेगरी में आता है और ना ही फीमेल की कैटेगरी में आता है, तब हम उसको इंटरसेक्स बेबी कहते हैं। मतलब पार्शियली मेल हो सकता है या पार्शियली फीमेल हो सकता है। अगर वो मेल होता है तो उसका जो पेनिस होता है वो नॉर्मल साइज से काफ़ी छोटा होता है, या अगर वो फीमेल होती है तो उसका जो वजाइना होता है वो ओपन नहीं होता है। तो इस कंडीशन को हम इंटरसेक्स बेबी कहते हैं। इसका जो रीजन होता है, जब बेबी का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम्स में जो डिफेक्ट आते हैं उनके कारण ऐसे बेबी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आखिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, इसका जो मोटिव है बस इतना है कि अगर कोई बच्चा, चाहे वो इंटरसेक्स बेबी है, तो इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। आप खुद सोचो ना, अगर आप मेल हो या मैं मेल हो तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, या अगर कोई फीमेल है तो इसमें उसका कोई हाथ नहीं है कि वो फीमेल क्यों है या कोई मेल क्यों है। ठीक उसी तरह अगर कोई बेबी इंटरसेक्स है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसके भी लाइफ की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जैसे कि जितनी की एक नॉर्मल बेबी की होती है। ये बातें शायद हमारी कंट्री में लोगों को समझने में वक्त लगेगा, लेकिन अदर कंट्री जैसे थाईलैंड या फिर और भी कंट्री में जाओगे तो वहाँ जेंडर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। लोग न्यूट्रल होते हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो इंटरसेक्स बेबी हो, सबको इक्वली देखा जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा माहौल है, एजुकेशन की कमी है कि लोग इंटरसेक्स बेबी को अपनाने में अपना इंसल्ट समझते हैं कि इससे उनकी जो फैमिली की स्टेटस है वो कम हो जाएगी। ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई बेबी इंटरसेक्स है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे भी जीने का हक है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो लोग, जिनको क्या आप किन्नर बोलते हो, वो पैसे मांगने आते हैं तो उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, मारपीट भी करते हैं और उन्हें गाली गलौज भी करते हैं। तो गाइस, ये बात समझने की जरूरत है कि वो आगे क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा करने से मजबूर है। आप खुद सोचो ना, क्या आप वो काम कर सकते हो? क्या वो बेगिंग नहीं कर रहे क्योंकि वो मजबूर है ऐसा करने पे, हमारी सोसाइटी ने उन्हें अपनाया नहीं है। क्या आप उन्हें अपने यहाँ काम पे रखोगे? क्या आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दोगे? अगर ऐसा होता तो वो ये काम कभी नहीं करते। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपके भी किसी भी किन्नर किसी मुलाकात होती है, अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनके साथ सेम वैसे ही बिहेव करें जैसे कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह करते हैं, ताकि उन्हें भी महसूस हो
कि वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ऑलवेज ऐसे लोगों से बात करना चाहता हूँ। अगर कोई ट्रेन में या किसी प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी पब्लिक प्लेस पे कोई मिलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनके साथ सेल्फी लूँ, उनसे बातें करूँ, ताकि उनको अच्छा लगे कि नहीं, लोग हमें भी इस समाज का हिस्सा मानते। हाँ, ऐसा करने से भले ही कुछ लोग आप पे हंसेंगे कि देखो ये क्या कर रहा है, मगर नहीं, शुरुआत करनी होगी। अगर आप नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। आई होप मेरे जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो आप सब समझोगे, और आज के बाद से उन सारे लोगों को भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आप एक नॉर्मल पर्सन के साथ बिहेव करते। अगर आपको ये राय, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thanks for watching. Have a nice day.